हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, ये मौसम किसी के लिए मजा और किसी के लिए सजा बन जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि रिसेंटली एक IMD की गाइडलाइंस आई है जिसमें कि फ्रेश नोटिस जारी किया गया है हीट वेव को लेकर के। आप देख पा रहे होंगे कि सीवियर हीट वेव अलर्ट है जो अभी रिसेंटली IMD ने इशू किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो 2024 है, आने वाला साल, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अभी तक के जितने रिकॉर्ड थे, क्योंकि अभी तक आपको क्या पता था, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 2023 था वो ऐसा वर्ष था जो अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था और अब 2024 सबसे गर्म होने वाला है। और यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कुछ जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहां पर अप्रैल अंत तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं लिख देता हूं इस बात को। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या होता है रेड अलर्ट, ये सब बताऊंगा मैं अभी आपको। और किसके चलते जारी किया गया है? हीट वेव के चलते, हीट वेव के चलते। तो सबसे पहले जो यहां पर आपको जानना होगा कि वो हीट वेव क्या चीज है और रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ये सब क्या होता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में आप देखेंगे तो रेड अलर्ट अप्रैल एंड तक के लिए जारी किया गया। वहीं आप देख पाएंगे कि जो आपका नॉर्दर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट वाला हिस्सा है, जो नॉर्दर्न पार्ट, या आप हिमालयन क्षेत्र भी कह सकते हैं उसको, पश्चिम बंगाल का हिमालयन क्षेत्र है जो है ना, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हो गया। इसके अलावा बिहार वाला हिस्सा और जो कर्नाटक का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, बिहार और कर्नाटक का इंटीरियर पार्ट, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMD ने जारी किया। क्यों जारी किया है? इस हीट वेव के कारण ऐसा किया गया। कहा जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से, मतलब 1850 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो तब से लेकर के जो अभी जो टेम्परेचर है वो कितना राइज हो चुका है? 1.45 डिग्री सेल्सियस। IMD का ऐसा कहना है कि इतना है जो IMD, इतना ऊपर जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमने एक पेरिस कन्वेंशन साइन कर रखा है, पेरिस समझौता। और इस पेरिस समझौते के तहत आपको जानकारी होनी चाहिए, 2015 में सभी देश जब आपस में मिले तो उन्होंने एक समझौता, एक एग्रीमेंट किया। और ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें एक और नई चीज निकल के आई थी, INDC। आपको पता होगा INDC का मतलब है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। खुद से आपको बताना है कि हम कितना कितना करेंगे और सब देशों ने जितना जितना बताया उसके लिए प्रयासरत भी है। 2015 में इस समझौते में अगर आप देखेंगे तो क्या बात कही गई कि हम जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक स्तर पर जो हमारा तापमान है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। उसके लिए अलग अलग कदम उठाएंगे और इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे। इसके बाद भी आप अभी जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, IMD का कहना है कि 1.45 डिग्री सेल्सियस ऊपर हम जा चुके हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा से। और ये भी यही कह रहा था कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाने देंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो वैश्विक स्तर की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहती हैं कि अभी हम 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तो पेरिस समझौता 2030 तक के लिए है कि भाई 2030 तक हम इसको इतने पे रोक लेंगे। तो क्या लगता है 2024 में अगर ये स्थिति है तो क्या रोक पाएंगे? आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि क्या इस टेम्परेचर को रोका जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर ये है, ठीक है। खैर, फिलहाल इस टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हीट वेव को लेकर के, कि भाई हीट वेव है जो वो एक समस्या का कारण है और हीट वेव के चलते ये रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए गए। तो अगर मैं आपको साधारण सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये हीट वेव क्या होता है, तो देखिए, हीट वेव अगर कहा जाए तो अगर कभी अचानक से रैपिड ग्रोथ हो जाए, अचानक से रैपिड ग्रोथ हो जाए, किस चीज में? तापमान में। कितनी हो जाए? अगर मैदानी क्षेत्र की बात करता हूं, मैदानी क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर
1 घंटे के भीतर 5 डिग्री सेल्सियस, किसी एक क्षेत्र में 5 डिग्री सेल्सियस अचानक से टेम्परेचर ऊपर हो जाए, या अगर आप पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें और वहां पर 1 घंटे के भीतर 3 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर चला जाए, तो हम उसको हीट वेव की कैटेगरी में रखेंगे। अगर मैं ओवरऑल, अगर आपने कुछ डेफिनेशंस ऐसी भी पढ़ी होंगी और ये WMO ने कहा है ऐसा, ठीक है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेफिनेशन बताई गई है वो मैंने आपको बताई अभी। इसके अलावा अगर आप और डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि मैदानी क्षेत्र में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो हम उस जगह को मानने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर अब हीट वेव की कैटेगरी, मतलब हीट वेव यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर गर्म हवाएं, बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव्स की कंडीशन आ चुकी है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुँच रहा है तो सेम कंडीशन वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के लिए मानी जाती है। और तटीय क्षेत्र के लिए वहाँ पर आप मान लीजिए कि 35 डिग्री, बीच में रख लेते हैं इसको, तटीय क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि 35 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच गया है तटीय क्षेत्र का तापमान, तो वो हीट वेव की कैटेगरी में आएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप क्लियर हैं कि हीट वेव क्या होता है। जब ये तापमान की ये स्थिति हो जाए तब हम उसको हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट। तो देखिए ये क्या है, IMD एक सीवियरिटी के हिसाब से, कि तापमान में जो समस्या है, जो सीवियरिटी है, उसके हिसाब से निर्णय लेती है कि अभी क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका ग्रीन कलर है, मतलब ये कलर है नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, कोई भी खतरा नहीं है, आराम से सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। बस आपको क्या है कि वेदर फोरकास्ट के साथ अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बी अवेयर का के लिए कहा गया है, ये कलर आपका बी अवेयर का है। बी अवेयर का मतलब क्या हुआ कि रिमेन अलर्ट एंड कीप अप टू डेट विद द रिकॉर्ड, ठीक है। बस आपको अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, बस कभी मैसेज वैसेज आ जाए तो आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे येलो आता है तो आप देखिए बी प्रिपेयर। येलो अलर्ट का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र में आसपास हीट वेव स्टार्ट हो गई है, या क्लाइमेट है जो, या जलवायु है, या वेदर, आपका जो मौसम है ना, क्लाइमेट कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपको अगर पता है क्लाइमेट और मौसम, चलिए ये बात निकल गई है तो मैं यहाँ पर बता दूं, अगर मैं मौसम या क्लाइमेट बोल रहा हूँ तो अंतर है दोनों बातों में, ठीक है। मौसम और जलवायु, जलवायु, मौसम और जलवायु क्या है, मेन जो डिफरेंस होता है वो इनके टाइम स्पेन का है, ठीक है। मतलब अगर छोटे स्पेन में कोई हो रहा है, मतलब कहने का कि ये घटना है जो वो 20 से 30 साल या 20 साल का आप ले लीजिए, इतना टाइम पीरियड में जिस तरह का वहां पर तापमान रहता है किसी एक क्षेत्र में, तापमान किसी एक क्षेत्र में, आप ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब की सारी घटनाएं अगर लंबे समय से 20 से 30 साल में अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे, तो जैसा किसी एक जगह पर रहता है उसको हम जलवायु कह देते हैं। और ये छोटे पीरियड में है ना, कि किसी एक दिन में यही चीज़ें, तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जो, ये अगर आपकी किसी एक दिन में आप ले लीजिए, है ना, ये जो टाइम स्पैन है इसका बहुत छोटा होता है, कि एक दिन में या डेली या एक घंटे में ले लीजिए, कि अगर इसमें बदलाव हो रहा है तो हम उसको मौसम कह देते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि मौसम में जब बदलाव आता है तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है, जिसे हम येलो अलर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। रिमेन विजिलेंट, कीप अप टू डेट, अब आपको क्या है, सतर्क रहना है और अप टू डेट रहना है, क्योंकि कंडीशंस खराब हो रही हैं। और रेड अलर्ट तो है, फिर भाई एक्शन लेने की अब जरूरत है। अब सरकार भी एक्शन लेगी, आपको भी एक्शन लेना है हमेशा, जो भी सरकार गाइडलाइंस देती है। जैसे कि आपको पता है कि ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, है ना, अब इनको दिन में ही काम करना है। रिक्शा चालक हो गया, या बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें क्या है कि दोपहर में आपको काम करना होता है, और सरकार के जहां पे भी रेड अलर्ट जारी है वहां सरकार की सीधी सीधी गाइडलाइंस होती हैं कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक आपको घर के बाहर नहीं निकलना है ना। तमाम तरह की स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तमाम तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इवन मौत तक हो सकती है ऐसे हीट वेव्स जाकर वहां पर चल रही है तो ऐसे में जारी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम उनके साथ है जो बाहर, जिनका काम इस नेचर का है जिसके लिए बाहर आपको जाना ही होगा। स्पेशली अगर हम कहें तो उस तबके के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो तबका जिसकी जीवनी है जो वो इन कामों में मतलब ऐसे काम में निकल रही जिसके लिए उनको धूप के साथ एक्सपोज होना होगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ गए। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि कारण बता दीजिए कि कारण क्या है इसके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारणों की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कारण वही ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। दूसरा जो मेन कारण इसके पीछे है वो है शहरीकरण। शहरीकरण, शहरीकरण के लिए सभी पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, जो इस पर मैंने सिर्फ शहरीकरण को का जो एक सेक्शन है वो इस पर उजागर किया है कि पानी की एक प्रॉब्लम भी यहाँ से आ रही है ना, क्योंकि ये शहरीकरण होने से जो पानी का जल स्तर जो कम हो रहा है, जल संकट आप कह सकते हैं, वो भी इसके साथ एक जुड़ जाता है। और इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ जो आपको YouTube पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जोड़ करके बनाया है। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर किस तरीके से जिम्मेदार है इस जल संकट के लिए, तो इस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है जो ये इसका मेन कारण माना जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रेड अलर्ट अभी जारी कर दिया, तो आप सभी लोग भी अपने घर में बहुत ही सेफ तरीके से रहें, क्योंकि आप सब एस्पिरेंट्स हैं और अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर इसका पड़ेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये इस इन्फॉर्मेशन के अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता था, जो हमारे P2I बैच के बारे में है। आज से हमारा P2I बैच स्टार्ट हुआ है और इस P2I बैच का मतलब होता है प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप अभी इसमें एडमिशन लेते हैं तो 29,999 पे ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर आपको जो है ये इस फीस में ये बैच में एडमिशन मिल जाएगा और साथ में 18 किताबों का ये सेट भी मिलेगा। तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए और कोई भी PDF या करंट की इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड के तहत भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।